अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूँ मोहम्मद सज्जाद तनोली। नाज़रीन, तारीख़ भरी पड़ी है खेलों की दुनिया से। दुनिया भर में क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी दुनिया भर में खेले जाते हैं। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि जहाँ पर दुनिया भर में दीगर खेल खेले जाते हैं, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसको दुनिया भर में फ़ोकियत अहमियत असल है। दुनिया भर की जो हुकूमतें हैं क्रिकेट पर अपना सरमाया इन्वेस्ट कर रही हैं। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही सिस्टम चल रहा है कि क्रिकेट को यहाँ पर सरकारी सरपरस्ती भी हासिल है और इसके साथ साथ क्रिकेट पर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सरमाया भी इन्वेस्ट करना हुकूमत कर रही है। नाज़रीन इकराम, मैं मौजूद हूँ आज कमेटी ग्राउंड हवेलियाँ के अंदर। यहाँ पर फुटसाल का जो टूर्नामेंट है वो खेला जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि खिलाड़ी इस वक्त खेल रहे हैं। फुटसाल के हवाले से अगर बात करूँ तो 1989 के अंदर दुनिया भर में पहला टूर्नामेंट खेला गया 1989 के अंदर। अगर यहाँ पर खिलाड़ी की बात करें तो सबसे टॉप जो खिलाड़ी था, मैनोल उसका नाम था, उसने 16 गोल फुटसाल के अंदर किए हैं इस खेल के अंदर, और जो रिकॉर्ड आज तक कायम है उसको कोई तोड़ नहीं सका। नाज़रीन कराम, यहाँ पर मेहमान खुसूसी तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे साथ रहमत अली तनोली साहब हैं और मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, और इसके साथ साथ तहसील के सदर हैं मुस्लिम लीग नून के अजीब फरीद ख़ान जदून साहब, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। और जो खिलाड़ियों से जो तमाशाई हैं उससे पंडाल भर चुका है। खिलाड़ी भी पीछे इस वक्त फुटसाल का खेल खेल रहे हैं। नाज़रीन कराम, फुटसाल होता क्या है इसके मुताल्लिक़ तो कम ही हम लोग जानते हैं और हमारे नाज़रीन भी कम जानते होंगे। तो इस हवाले से जो आज मेहमान खुसूसी हैं उनसे बात करेंगे कि वो फुटसाल के हवाले से आज मेहमान खुसूसी यहाँ पर उनको मदऊ किया गया है, फुटसाल के हवाले से भी उनसे जानेंगे, और इसके साथ साथ इसके जो एक्टिविटीज़ है या मेहमान खुसूसी के हवाले से जो बात है उनसे करेंगे। MD हज़ारा स्पोर्ट्स कौंसल जनाब सईदुल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि फुटसाल के हवाले से हमारे नाज़रीन भी बहुत कम जानते हैं और हमें भी इस हवाले से बहुत कम इल्म है, तो हमारे इल्म में भी इजाफा कर दीजिए। हमारे जो नाज़रीन हैं टाइम न्यूज़ टीवी के, जो आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनके इल्म में भी इजाफा कर दीजिए फुटसाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी आपकी कि आपने हमें याद किया है। फुटसाल का ये छोटा सा टूर्नामेंट होता है, इसकी साइज़ भी कम छोटी होती है। इसमें 7 प्लेयर होते हैं या 40 मिनट की गेम होती है। ये एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि रफ़ टैकलिंग करते हैं तो उसकी वजह से फुटबॉल में प्लेयर डैमेज हो जाते हैं। इसमें ये रफ़ डैमेजिंग नहीं है। इसमें ये इसकी ग्राउंड भी छोटी है, इसकी डी भी छोटी है। इसकी एक प्लेंटी स्ट्रोक जो है वो 6 मीटर से है और दूसरी प्लेंटी स्ट्रोक इसकी 10 मीटर से है। तो 10 मीटर में ये टफ़ खेलना जो है ना, तो थोड़ा इसको मना करता है कि प्लेयर डैमेज ना हो। तो बाकी ये फुटबॉल की तरह का है, इससे समझ लें कि ये फुटबॉल का 2020 है। सही है। फुटबॉल जो है ना, जिस तरह हॉकी वॉलीबॉल का होता है, इसका 2020 है। सही है। नाज़रीन कराम, आपको ये भी बताता चलूँ, जब 1989 के अंदर टूर्नामेंट फुटसाल का जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया, तो उसमें दुनिया भर से 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। और इस हवाले से जो आज यहाँ पे फुटसाल का टूर्नामेंट खेला जा रहा है, तो रहमत अली तनोली साहब, जिनके ऊपर फुटसाल के हवाले से हज़ारा डिवीज़न के अंदर जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, फ़ारूक भाई हैं और सईदुल्लाह जान साहब जो हमारे मतलब है इस हज़ारा स्पोर्ट कौंसल के यदि कलीदी इनका जिनका रोल है, तो ये सारे रूए रवां है। ये मतलब है ये सारे वो लोग हैं जो नेशनल सतह पे खेलते रहे हैं। तो मैं इस पूरी टीम को आजी साहब की निगरानी में इनकी जो एक एप्रिसिएशन है, उसकी वजह से मैं सोचता हूँ कि एक बड़े अरसे के बाद हमारा जो ये हवेलिया का ग्राउंड है, कमेटी ग्राउंड है, ये आबाद हुआ। मेरे एक और भाई हैं कोयटा से तशरीफ़ लाए हैं, अब्दुल मालिक खान स्वाति, ये भी सर यहाँ तशरीफ़ ले आए, ये भी नेशनल प्लेयर हैं, नेशनल लेवल के। तो इन तमाम जो तजर्बाकार खिलाड़ी हैं माशाल्लाह, इनकी निगरानी में, इनकी गाइडेंस में ये हमारे बच्चे जो हैं इनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी बेहतर हो रही है, इनको फ्रेशनेस भी मिल रही है, इनको फ़िज़िकल फ़िटनेस भी मिल रही है, और बहुत सारी जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनसे ये अपने आप को यानी दूर रखे हुए हैं। को यानी एक उम्मीद दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह मेरा या मेरे जो बाकी अहबाब हैं उनका हर तरह का
जो तावन है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए इंशाल्लाह मौजूद है। आज जो मेहमान खुसूसी हैं इस मैच के वो हाजी फरीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तरफ से और अपने सब भाइयों की तरफ से लेफ्टिनेंट फैसल शहीद टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइज़र को, दूसरा जो है टूर्नामेंट है, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये इनको दोबारा इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस गुज़रे दौर में ये लोगों को इकट्ठा किया, एक हेल्थी इन्होंने एक कोशिश की है। जो इसमें वेदिया के शहरी हैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में हम उनके साथ हर किस्म की तावन करने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। और ये फुटसाल जो है ये मेरे लिए भी नई मुझे भी इधर आके रहमान साहब से इसके ब्रीफ किया है कि ये फुटसाल है क्या, हमें तो पता ही नहीं था। ये बदकिस्मती से कि हमने लोगों ने कभी रुजू नहीं किया है। मैं खुद ऑर्गेनाइज़र भी रहा हूँ, हमने अपने सोर्सेज से ये पैदा किया है। और वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि पैसे आते हैं और आजकल जो पैसे हैं वो बहुत है। और मैं कहता हूँ कि पैसे जो हैं वो राइट चीज़ पे लगने चाहिए, ये लोगों के जेब में नहीं जाना चाहिए। इंशाल्लाह ये आपकी बात मैं इसको एग्री करता हूँ कि वाकई पैसे जो आते हैं वो लोग इस प्रॉपर चीज़ पे नहीं लगते हैं, बाकी लोगों के जेब में जाते हैं, उसको नहीं होना चाहिए और इधर आना चाहिए। हम आपसे उम्मीद करते हैं जी, टाइम न्यूज़ जो नाज़रीन है वो भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो है तहसील इंतज़ामिया से ये पूछेंगे कि ये रकम कहाँ पे सर्फ हो रही है, हालांकि इनको हमारे खेलों के ऊपर इन्वेस्ट होना चाहिए। इंशाल्लाह ये सही साहब हमें गाइड करेंगे और हम इनके साथ चलेंगे, जिस जगह पे हमें इस्तेमाल करेंगे हम होंगे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इन टाइम न्यूज़ टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे जो इंतज़ामिया हैं जिन्होंने इतना खूबसूरत इनेकाद किया टूर्नामेंट का, क्योंकि फुटसाल की आपको डेफिनेशन ऑलरेडी पता चल चुकी है कि इसमें 7 खिलाड़ी खेलते हैं, उसमें ग्राउंड छोटी होती है, जो फुटबॉल है वो भी छोटा होता है। मैं दूसरा लेफ्टिनेंट फैसल करना शहीद टूर्नामेंट जो इनका इनेकाद किया गया है, मैं पूरी इंतज़ामिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, स्पेशली गुलाम मुर्तज़ा और ज़का हाजी सैयदुल्लाह जान साहब और जितने भी इंतज़ामिया हैं, फ़ारूक साहब हैं, इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हमारे अयाज भट्ट साहब हैं, इन्होंने यहाँ पे ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया, ये आपने जंगल में मंगल कर दिया, ये इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो मैं इस जो पब्लिक आपने देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये सारी जितने भी कंट्रीब्यूशन है तो ये इंतज़ामिया की है। तो मैं इनका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ये सारा व्यू, ये मंजर अपने कैमरे की आंख में बंद कर रहे हैं और सारी चीज़। तो इस किस्म के ये टूर्नामेंट वार यहाँ पे होने चाहिए। आपने देखा है यहाँ पे तो हॉकी का ग्राउंड जो कितना वीरान है। तो सबसे पहले तो पहले चीज़ आपने बता दी है कि हमारा जो कौमी खेल है उसमें हालत क्या है। फुटबॉल और ज़्यादातर जो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्रिकेट की तरफ है, तो फुटबॉल की तरफ भी आना चाहिए। जो दीगर हमारे मुल्क में जितनी भी गेमें हो रही हैं तो इनको फोकस करना चाहिए इंतज़ामिया को। तो मैं तो यही कहूँगा, एक मरतबा मैं फिर आपकी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं आपका और फुटबॉल टूर्नामेंट कराने वाले इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि यहाँ लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने इतना अच्छा फ़ुटबॉल और फुटसाल का ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। तो आज आप देखेंगे कि आज हवेलियाँ के काफ़ी पुराने खिलाड़ी भी आए हुए हैं और इसी वजह से आए हैं कि टूर्नामेंट हो रहे हैं तो आए हैं, वरना जिस तरह हॉकी का ग्राउंड ख़त्म हो गया है, क्रिकेट भी तकरीबन यहाँ सिर्फ 8 बॉल ख़त्म हो गई है, सिर्फ टेनिस बॉल ही है। तो हम चाहते हैं कि क्रिकेट भी 8 बॉल हो और हॉकी भी यहाँ शुरू की जाए। तो इसलिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पुराने खिलाड़ी मिल के कि यहाँ पे दोबारा स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ ज़्यादा हों। और आपके चैनल्स का शुक्रिया कि आप कवरेज दे रहे हैं इनको। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप फाइनल में भी आएंगे। शुक्रिया। हर दिल अजीज़ शख्सियत हाजी फ़ारूक मेहमद साहब जो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र भी हैं, इनकी बहुत ज़्यादा खेलों के हवाले से ये दिलचस्पी भी लेते हैं और आज ख़ुसूसन यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। इनकी बहुत ज़्यादा मेहनतें हैं। तो सर, आज का जो फुटसाल का टूर्नामेंट कमेटी ग्राउंड हवेलियाँ में आपकी ज़ेर निगरानी खेला जा रहा है, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया सजाद साहब और आपकी टीम का कि आप ये यहाँ आए और हमारे इस टूर्नामेंट को कवरेज दे रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपने मेहमान हाजी फरीद ख़ान जदून साहब जो कि सबका ओलंपियन है हॉकी के और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल भी रहे हैं और माशाल्लाह ये अभी हमारे साथ तावन कर रहे हैं।
और मैं हाजी इंजीनियर सैदुल्ला जान खान था और गुलाम मुर्तज़ा साहब का और तमाम दीगर अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपने गुनागो मसरूफियात के बावजूद उस टूर्नामेंट के लिए टाइम निकाल रहे हैं और लोगों का ये जमे गफ़ीर आपको ये बता रहा है कि लोग दिलचस्पी ले रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इन बच्चों को मुस्तकबिल में भी इससे बेहतर खेल मुहैया कर सकें। तो इंशाल्लाह ये अभी नया टूर्नामेंट है, नए फुटबॉल का मतलब मुख्तसर टाइप का एक फंक्शन है। तो जो पहले बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ करता था उसके लिए अभी वो ग्राउंड भी हमने थोड़ी इसमें की है, ये बनाए हैं, अपने कमरे वगैरह भी बना दिए हैं। जो मेहमान टीमें आएंगे उनके लिए रहायश का बंदोबस्त किया हुआ है। सही है। और इसके अलावा यहाँ पे अभी आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह अभी ये टूर्नामेंट शुरू है और इंशाल्लाह ये अख्ताम को पहुँचेगा और इंशाल्लाह हवेलिया के अवाम और नौजवान इससे मुस्तफ़ीद होंगे। सही है सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आज कमेटी ग्राउंड हवेलियाँ के अंदर फुटसाल का टूर्नामेंट खेला जा रहा है। दोनों टीमें आपस में मद्दे मुकाबले हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो दोनों टीमें इस वक्त मद्दे मुकाबले हैं। यहाँ पर मुतअद्दिद टीमें यहाँ पर खेल रही हैं। नाज़रीन कराम, अगर फुटसाल के हवाले से बात करें तो दुनिया भर में जहाँ पर फुटसाल का मैच खेला जा रहा है, हवेलियाँ के भी बासियों ने, हवेलियाँ के भी खिलाड़ियों ने फुटसाल को ज़िंदा रखा हुआ है। और यहाँ पर जितने भी लोगों से हमने गुफ्तगू की उनका यह कहना था कि जो हमारी हुकूमत है, जो हमारी इंतज़ामिया है, उसको चाहिए कि खेल कोई भी हो उसको ज़िंदा रखने के लिए उस पर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, इंतज़ामिया इन्वेस्ट कर रही है, उनको चाहिए कि फुटसाल के अंदर भी इस पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इनके खिलाड़ियों को भी आगे तरक्कियाँ देनी चाहिए, इनको भी कुछ मिलना चाहिए। नाज़रीन कराम, अगर आपको बताता चलूँ कि फुटसाल कमेटी ग्राउंड हवेलियाँ के अंदर यहाँ की जो मैनेजमेंट है, यहाँ की जो इंतज़ामिया है, उनकी जानिब से यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए रूम्स भी बनाए गए हैं ताकि जो बैरून डिस्ट्रिक्ट से या बैरून शहरों से जो खिलाड़ी आते हैं उनकी रिहाइश का भी यहाँ पर बंदोबस्त कर दिया है। नाज़रीन कराम, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए एक नई वीडियो के लिए इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान से जात नौली और कैमरामैन आमर अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने